वो हमारे एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि दिल ते नहीं लैनी ते ढिल्ली नहीं छड्डनी। सो अगर आप सदर साहब को काफ़ी अरसा से फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपने उनकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी। उनके जितने मर्ज़ी हालात ख़राब हों, उन पे बहुत सारे केसेस भी हुए, उन पे हमला भी हुआ, जितनी मर्ज़ी परेशानियाँ हों, कभी उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो नहीं किया या ये होने नहीं दिया कि मैं बड़ा परेशान हूँ या मैं मेरा मोराल बड़ा डाउन है या मैं बहुत ही ज़बरदोज़ हो चुका हूँ मैं। लेकिन आज जो है मुझे लगा कि उन्होंने वाक़ई जो है टिल्ली छोड़ दी है। सो आज दोपहर के टाइम उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनकी बॉडी जो है वो उनकी आवाज़ का साथ नहीं दे रही थी, उनकी जो आवाज़ है उनकी बॉडी का साथ नहीं दे दे पा रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि उन्होंने कोई चढ़ाई चढ़ी हुई है या उनकी तबीयत ख़राब है या कोई कुछ खाया पिया हुआ है, कुछ ना कुछ इस तरह से था कि वो बिल्कुल ही डाउन लग रहे थे। ये जैसे कि बंदा जो है ना वो हारा हुआ बंदा होता है, जैसे कि वो ज़हन में रख के बैठ जाता होता है कि मैं हार गया हूँ। जैसे कि उनकी जो ग्रिप है वो चीज़ों में से लूज़ होती चली जा रही है। सो ये जितने भी पिछले 16-17 दिन वॉर के गुज़रे, आज जो है वो सबसे बुरा दिन था उनके लिए। हालाँकि वो क्लेम तो बहुत कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फलान कर दिया, ढमकान कर दिया। लेकिन उनकी बातें जो हैं वो उनके एक्शंस का जो है वो साथ जो है नहीं दे पा रही। अगर आप बात कर लें उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बहुत ही उन्होंने एक तो ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे कि वो ज़हनी तौर पे जो है मिड टर्म इलेक्शन हार चुके हैं या ज़हनी तौर पे जो है वो ये जंग हार चुके हैं या ज़हनी तौर पे उनको समझ आ रहा है कि यार हम मैं तो बिल्कुल ही तमाशा बन के रह गया हूँ पूरी दुनिया के सामने। सो एक तो आपने झूठ से जो है ना पूरी मामले का आगाज़ किया। अगर आप इस पूरे बात का जायज़ा लें तो पिछले साल की बात कर लें जब इन्होंने ईरान पे हमला किया था, तब इन्होंने कहा जी ओब्लिटरेट कर दिया मैंने। इसका मतलब है कि मैंने सब तबाह कर दिया है और कई साल गुज़र जाएँगे फिर भी ईरान सोच नहीं सकता कि वो इस तरह का कोई मामला करेगा। इसका मतलब है आपने वहाँ से जो झूठ का आगाज़ किया था, कुछ चीज़ें तबाह नहीं हुई थी या जो भी मामला थे। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपने चेतन बाबू के पीछे लग के उसने कहा जी वो 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो है ना मामला तैयार होने लगा, गर्म हो गया, खिचड़ी पक गई है, तो जनाब वो ढक्कन हट जाएगा तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अगर उसने हमला ना किया तो उसने कर दिया, उसने किया तो वो हो जाएगा, तो फलाना हो जाएगा। इस तरह की आपने गेम शेम पका के और अवाम को जो अब आपने बेवकूफ़ बनाया, इसलिए जी हमने हमला कर दिया। सो वो भी आपने झूठ बोला। आगाज़ ही झूठ से किया आपने, उसके बाद जनाब आपने वो बच्चों पहले दिन ही जो है बच्चों के स्कूल पे जो अब आप हमला कर दिया, उस पे भी आप यही कहते रहे, नहीं जी नहीं, हमने तो नहीं किया, ये ईरान ने किया। जब वो साबित भी हो गया कि ये हमने किया, आप फिर भी बज़िद थे, नहीं वो मुझे नहीं पता, वो उसका जो है वो मिज़ाइल लग गया होगा, वो फलाने का मिज़ाइल लग गया हो। यार वो लोग तो उस जंग में थे ही नहीं जिसकी बात कर रहे हैं, फलाने का लग गया होगा, ढमकाने का लग गया होगा। पर एनीवेज़ उसके उससे आगे चलें, फिर आपने ये बड़के मारनी शुरू की, ये भी तबाह, वो भी तबाह, हर चीज़ तबाह, मलिया मेट, फलान ढमकान। और आप फ्रस्ट्रेशन में जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी आप जो है वो तेल की तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, कभी आप किसी चीज़ को तनसीबात का निशाना बना रहे हैं। आप क्या करते चले जा रहे हैं यार? दुनिया देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे चलें तो आज जो मामला हुआ, पूरी दुनिया के जिससे भी आपने हेल्प माँगी, यूरोपियन से इधर-उधर सबने आपको मदद देने से इनकार कर दिया। फिर भी आप झूठ बोलते चले जा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब वो कुछ मुल्कों ने जो है वो राज़ी हो गए हैं, उनके उनके जहाज़ जो आ रहे हैं। किसी के जहाज़ नहीं आ रहे भाई साहब, कोई कुछ नहीं हो रहा, सब ने मना कर दिया। उसके बाद आपने आपको वो एक साफ़ी था, उसने पूछ लिया कि जनाब आप तो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान की हर चीज़ मलिया-मेट कर दी है, उनके मिसाइल भी तबाह, उनकी ये भी तबाह, उनकी कश्तियाँ भी तबाह, फलान तबाह। तो इसका मतलब है कि ये इस हफ़्ते के अंदर-अंदर जो है हम अपना मामला क्लियर कर देंगे। तो प्रेज़िडेंट साहब ने बड़ा अजीबो-गरीब सा मुँह बनाया और उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ अरसा लग सकता है। तो इसका मतलब है ये भी आप वो ब 10 चीज़ें तबाह करते हैं और आप कहते हैं जी हमने 100 चीज़ें तबाह कर दी हैं। सो झूठ से इसका आगाज़ हुआ और आज 17 दिन हो गए हैं झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते चले जा रहे हैं। सो फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो इस चीज़ को इनको हो रही है या इनको मोराल जो है इसीलिए डाउन है, इनको खुद भी महसूस हो रहा है कि यार मैं एक जो अमेरिका का सदर जो है पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन के रह गया यार। आपने अपना ही नहीं, अमेरिका का भी तमाशा बना दिया यार। सो एक टाइम वो था जब अमेरिका जो ऑर्डर लगाता था कि ये कर दो, तो वो हो जाता था। आज हम भीख माँगते फिर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, प्लीज़ आओ हमें बचाओ, अब्बू, अब्बू हमें बचाओ, और कोई हमें भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी ये सारा जो है उसका वो नज़र आ रहा था कि ये पूरी तस्वीर बनी क्या आज तक। तो ये तो होना ही था बस। अब जब आप इस तरह के काम करोगे तो फिर ऐसे तो होगा। आपके जर्नलिस्ट ने भी कहा था, आपको दुनिया ने समझाया था कि ये काम मत करना, लेकिन आप बाज़ नहीं आए। थैंक यू।